हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक और डिसीज के बारे में स्टडी करेंगे, वो है फ्लैग स्मट ऑफ वीट। वीट में होने वाली एक नई डिजीज जिसको कि हम क्या कहते हैं, फ्लैग स्मट ऑफ द वीट। ये डिजीज जो होती है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो वर्ल्ड में और इंडिया में अलग अलग स्थानों पर जो है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये डिजीज होती है जहाँ पर कि वीट ग्रो करता है। जापान, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, साउथ अफ्रीका, यूएसए, सभी कंट्रीज के अंदर जहाँ पर भी वीट उगाया जाता है वहाँ पर ये फंगस पाई जाती है। इंडिया में भी वीट ग्रोइंग एरिया जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन एरियाज के अंदर ये जो है डिस्ट्रीब्यूट रहती है। सिम्टम्स, इस डिजीज में जो पैथोजन होता है, मैं भी आपको आगे बताऊंगी, यूरोसिस्ट एग्रोपायराई। क्या कहते हैं उस पैथोजन को? फ्लैग स्मट ऑफ वीट का जो पैथोजन होता है वो कहलाता है यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई कहलाता है, और एग्रोपायराई किसी दूसरे प्लांट पर, दूसरे होस्ट पर पाया जाता है। तो इसका क्या है? यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई, जो कि एक बेसिडियोमाइकोटिना का सदस्य है। अभी आगे अपन इसके बारे में और पढ़ते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? तो द अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड लेप्रस स्पॉट्स। तो इसके जो ये पत्तियों वाला भाग होता है, स्टेम होता है, यहाँ पर ये नेक्स्ट स्लाइड में ये डायग्राम अपन देखेंगे, तो इसके ऊपर जो है ये ग्रीन पत्तियां जो है पीली हो गई हैं, फिर धीरे धीरे ब्लैक हो गई हैं, और झंडे की तरह ये जो है मुड़ जाती हैं, फिर ये आपको मुड़ी हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो इसमें सिम्टम्स कैन बी सीन ऑन स्टेम, कल्म, लीव्स फ्रॉम लेट सीडलिंग स्टेज टू मैच्योरिटी। देर से पता चलते हैं, जब मैच्योर होने वाली होती है क्रॉप, तब जाके इसके जो है स्टेम पर, कल्म पर और लीव्स पर सिम्टम्स आते हैं। बीजों पर कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसका जो फोटोसिंथेटिक पार्ट रिड्यूस हो जाता है तो इसकी क्वालिटी के अंदर जो है वो गिरावट आ जाती है। द सीडलिंग इन्फेक्शन लीड्स टू ट्विस्टिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स फॉलोड बाय विदरिंग। तो इसकी लीव्स को अभी मैंने बताया कि ट्विस्टिंग हो जाती है, गिर भी जाती हैं, और जो है वो उसके अंदर जो है विदरिंग भी हो जाती है, मतलब उसके अंदर धारियां बन जाती है और वो वहां से कट जाती है। ग्रे टू ग्रेश ब्लैक सोराई अकर्स ऑन लीफ ब्लेड एंड लीफ शीथ। तो इसके अंदर जो है फंगस के, आपने पढ़ा होगा कि ये जो फंजाई है बेसिडियोमाइकोटिना की, स्मट जो डिजीजेस करती हैं वो सारी अस्टिलेजिनेल्स ऑर्डर के अंदर पाई जाती हैं। अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था फंजाई का प्रीवियस के अंदर, तो हमने बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर दो ऑर्डर्स पढ़े थे, एक तो यूरेडिनेल्स और दूसरा अस्टिलेजिनेल्स। तो ये फंजाई जो है बेसिडियोमाइकोटिना के अस्टिलेजिनेल्स ऑर्डर के अंदर अपना स्थान रखती है, क्योंकि इसके अंदर जो है स्पोर्स जो बनते हैं, ब्लैक कलर के स्पोर्स बनते हैं, सोराई कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में पाए जाते हैं स्पोर्स इसके, इसलिए इसको जो है एक बॉल के रूप में पाए जाते हैं इस मटके के, इसलिए इसको ब्लैक सोराई कहा जाता है। लीफ ब्लेड और लीफ शीथ पर पाए जाते हैं। सोरस कंटेन ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स। सोरस इसलिए कहते हैं अपन ने पढ़ा, और सोरस का ग्रुप जो होता है वो सोराई कहलाता है। तो सोरस में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सोरस। ये डायग्राम जो मैं आपको पिछली वाली स्लाइड के साथ में साइड में दिख रहा था, आपको समझाया मैंने कि ये पत्तियां हैं, पत्तियां जो है वो फ्लैग की तरह मुड़ जाती हैं, ट्विस्टिंग हो जाती है, विदरिंग हो जाती है, ब्लैक कलर, ये देखो मुड़ी हुई पत्ती दिखाई दे रही है, और ब्लैक कलर की स्ट्रीक्स बन जाती हैं, जिनमें कि बाद में जो है फंगस के ब्लैक कलर के स्पोर्स जो हैं सोराई में बहुत सारे हमें इसके ऊपर, लीफ के ऊपर, लीफ शीथ के ऊपर जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये इसका जो डायग्राम है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ दी सिम्टम्स है, पत्ती के ऊपर जो है किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको ये डायग्राम जो है वो बनाना है फ्लैग स्मट ऑफ वीट का, और फिर इसके स्पोर्स के जो सोरस है वो आपको, इसको एक और नेक्स्ट डायग्राम आएगा उसमें दिखाएंगे, वो भी आपको बनाना है। ये देखो सिस्टमेटिक पोजीशन, इसको हम पहले ही लिख सकते हैं, फंजाई फाइलम लिखा हुआ है, अपन इसको क्या लिखते हैं, डिवीजन, बेसिडियोमाइकोटिना, और क्लास इसकी है अस्टिलेगोमाइसिटीज, और इसके अंदर हम जो है ऑर्डर जो है इसके अंदर यूरोसिस्टिडेल्स लिखा हुआ है,
तो यूरोसिस्टिड अपन जो यूरेडिनेल्स है इसको और ऑस्ट्रेलिजेनेल्स ऑर्डर है उसको यूरोसिस्टिडेल्स ऑर्डर की जगह अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी ऑस्ट्रेलिजेनेल्स ऑर्डर की जगह यूरोसिस्टिडेल्स ऑर्डर, क्योंकि यूरोसिस्टिस किसके अंदर आ रहा है, यूरोसिस्टिडेल्स ऑर्डर के अंदर, फैमिली यूरोसिस्टिडेसी। यूरोसिस्टिडेल्स ऑर्डर जो है इसके अंदर क्या खास बात हो गई कि फंगस के सोरस बनते हैं, सोराई बनते हैं, और बीजों पे कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, पत्तियों के ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है। जीनस क्या है इसका, यूरोसिस्टिस, और ये स्पीशीज एग्रोपायराई भी हो सकती है और स्पीशीज ट्रिटिसाई भी हो सकती है इसके अंदर। तो अपन जो है ट्रिटिसाई स्पीशीज जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे अपन, ट्रिटिसाई, यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, ट्रिटिसाई स्पीशीज। तो ये जो है आपको ट्रिटिसाई स्पीशीज यहाँ पे आप इसमें लिख देना। पैथोजन के कैरेक्टर्स हम लिखते हैं कि पैथोजन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है और क्या क्या उसमें खास चीज़ होती है। पैथोजन इज सीड बोर्न एज वेल एज सोइल बोर्न डिजीज, क्योंकि ये जो है इसकी पत्तियों पर रहता है, तो पत्तियों से जो है जब इसके स्पोर्स जो होते हैं जमीन पर गिर जाते हैं तो ये इसके बीजों पर भी चिपक सकते हैं वीट के, और इसके जो जब इसके बीज अपन जमीन में बोएंगे तो इसके बीजों पर भी चिपक सकते हैं और सीडलिंग के साथ साथ इसके अंदर चले जाते हैं। और सोइल बोर्न डिजीज भी इसलिए कहते हैं क्योंकि मिट्टी के अंदर होते हैं, और सॉरी सोइल से जो सीड के अंदर गए उसको सोइल बोर्न कहेंगे। और सीड बोर्न भी है क्योंकि इसके अंदर सीड के द्वारा भी इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये जो फंगस की जो पत्तियों के ऊपर स्पोर्स लगे हुए होते हैं कई बार वो सीड्स के ऊपर जाके चिपक जाते हैं और फिर जो है ये उसके साथ में जर्मिनेट हो जाते हैं जब सीड को बोया जाता है। अब इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक इसकी खास है पैथोजन की, स्पोर बॉल्स का ग्रुप पाया जाता है कंसिस्टिंग ऑफ 1 to 6 ब्राइट ग्लोबोस ब्राउन स्मूथ वॉल्ड स्पोर्स। तो इसके स्पोर्स की चारों तरफ जो वॉल होती है वो कैसी होती है, स्मूथ वॉल्ड, सराउंडेड, और फिर जो है सराउंडेड बाय लेयर ऑफ फ्लैट स्टेराइल सेल्स। तो ये जो है एक स्टेराइल सेल्स के द्वारा जो इसके सोरस होते हैं, सोरस में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, वो तो स्मूथ वॉल के द्वारा ढके हुए होते हैं। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये एक सोरस सोरस, ये दूसरा सोरस, ये तीसरा सोरस, कई सारे सोरस इसके अंदर उपस्थित हैं और इनके चारों तरफ जो ये छोटी वॉल दिखाई दे रही है ये कैसी है, स्मूथ वॉल है। और इन सबको जो ढकने वाली वॉल होती है वो स्टेराइल सेल्स, जो कि आप एपिडर्मिस में जिस तरह की सेल्स हमें दिखाई देती हैं उस तरह की सेल्स इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो ये पैथोजन है कि इसका जो माइसीलियम है बेसिडियोमाइकोटिना का है, तो इसके अंदर जो माइसीलियम है ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम भी होगा इसके अंदर। डाइकैरियोटिक माइसीलियम से इसके अंदर जो है फंगस के स्पोर्स बनेंगे, टेल्यूटोस्पोर्स भी बनेंगे इसके अंदर। तो इस तरह से ये जो है बेसिडियोस्पोर्स भी बनेंगे। तो बेसिडियोस्पोर्स टेल्यूटोस्पोर्स जो इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे तो वो जो है इसका डिसाइड करेंगे कि माइसीलियम जो है वो किस तरह का होगा। बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होकर कौन सा माइसीलियम बनेगा, प्राइमरी माइसीलियम। ये देखिए ये इसका जो है स्पोर बॉल कहलाती है, जिसमें कि सोरस होते हैं, सोरस के ग्रुप होते हैं, सोराई होती है और स्टेराइल सेल्स के लेयर से ये ढकी हुई होती है। अब इसका डिजीज साइकिल अगर हम जानना चाहें तो इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि ये हेल्दी प्लांट है ना। और ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये क्या है कि इसकी स्पोर बॉल है ना, स्पोर बॉल जो डायग्राम अपन ने पीछे देखा था। तो इस स्पोर बॉल के जर्मिनेशन से क्या बनते हैं, टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू बेसिडियोस्पोर्स। तो ये जो है टेल्यूटोस्पोर्स होते हैं और इसके ऊपर ये जो है जर्मिनेट होकर बेसिडियोस्पोर्स एन प्रकार के ये बन गए। अब ये बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं सीडलिंग जब सोइल में
है और वो ग्रो कर रहा है, इसके साथ में जो माइसीलियम लगा हुआ है फंगस का या स्पोर बॉल जो चिपकी हुई है वो इसके साथ में जर्मिनेट होती है। और जर्मिनेट होकर जब इसके अंदर प्लूम्यूल वाला रीजन बन रहा होता है तो ये देखो एक बेसिडियोस्पोर ये दिखाई दे रहा है, दूसरा बेसिडियो अपने को ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो है जर्मिनेट होते हैं, बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट्स एंड रिजल्टिंग हाइफी अंडरगो प्लाज्मोगैमी, ये लिखा हुआ भी अपन ने यहाँ पे। तो ये जब जर्मिनेट होंगे तो इन दोनों के अंदर प्लाज्मोगैमी होगी और ये फ्यूज्ड हो जाएंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यूली फ्यूज्ड हाइफी 2n। तो यहाँ पे ये बेसिडियोस्पोर्स कैसे बने थे, n, और ये जो बन गई फ्यूज्ड ये बन गई 2n। फिर ये क्या बनाएगा, इसके अंदर जाना चाहेगा, अब ये फंगस का जो 2n हाइफी बन गया ये पेनिट्रेट करेगा किसके अंदर, लीफ के अंदर। तो इसके लिए इसमें एप्रिसोरियम का फॉर्मेशन होता है। एप्रिसोरियम क्या होता है, गद्दी जैसे कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको प्रेशर लगाता है, एपिडर्मिस को तोड़ता है और उसके अंदर जाने के लिए प्रेशर लगाता है और ये यंग प्लांट के अंदर ही चला जाता है। और फिर उसके बाद में ये जब यंग प्लांट के अंदर और चला गया इस तरह से सीडलिंग के थ्रू, और एयर से भी जा सकता है ये इसके अंदर। फिर क्या होता है, हाइफी ग्रो विद इन द होस्ट समटाइम्स कॉजिंग स्ट्रीक साइंस ऑन लीव्स, स्मट सोराई में इरप्ट फ्रॉम द plant and fall down on the soil। तो इस तरह से ये जो है इसके अंदर भी जा सकते हैं, ये फंगस के जो स्पोर्स हैं टेल्यूटोस्पोर्स जो है वो इसके अंदर भी जा सकते हैं डायरेक्टली, और बेसिडिया के थ्रू भी जो है ये इसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू भी इसके अंदर जा सकते हैं। टीलियोस्पोर्स कैन रिमेन इन लीव्स एंड ग्रेन्स विच सप्लाई द सोराई विथ इनोकुलम। Teliospores can remain in leaves and grains which supply the सोराई with inoculum। तो इसके अंदर जो है ये सोराई जो है इसके अंदर रहेगी और एक इनोक्यूलम का काम करेगी और जो है इसके अंदर जो है इन्फेक्शन क्रिएट करेगी, इसके लीव्स के ऊपर जो है स्ट्रिक्स बनाएगी, प्लैगिस्मट करेगी उसके अंदर, उसकी पत्तियों को मोड़ देगी, विदरिंग कर देगी और इस तरह से कंटिन्यूस साइकिल जो है ये चलता रहेगा। और ये डिजीज जो है कंटिन्यूसली फील्ड के अंदर एक सीजन के बाद दूसरे सीजन में, दूसरे के बाद तीसरे में, इस तरह कंटिन्यूसली चलती चली जाएगी। मोड ऑफ स्प्रेड, एपिडेमियोलॉजी, द पैथोजन इज सीड बोर्न एज वेल एज सॉइल बोर्न। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सीड बोर्न भी है और सॉइल बोर्न भी है। बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस प्राइमरी माइसीलियम, बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से प्राइमरी माइसीलियम बनेगा। प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स बाय सोइंग इन्फेक्टेड सीड्स और बाय रेस्टिंग स्पोर्स प्रेजेंट इन सोइल। प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होता है इसके अंदर कि इन्फेक्टेड सीड्स हैं उनको अगर हम उगा देंगे और अगर उसके रेस्टिंग स्पोर्स सॉइल के अंदर हैं और वो उसके ऊपर इन्फेक्शन करेंगे तो जो इन्फेक्शन होगा दैट इज प्राइमरी इन्फेक्शन। फेवरेबल कंडीशंस जो होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो ये डिजीज़ जो होती है वो तेज़ी से स्प्रेड करती है। अब इसका हमने जो है पैथोजन के बारे में पढ़ लिया, डिजीज़ साइकिल के बारे में पढ़ लिया और अब हम जो इसके सिम्टम्स के बारे में भी हम जान गए। अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, इस डिजीज़ का मैनेजमेंट हमको पढ़ना है कि इसको रोकेंगे कैसे। तो क्योंकि ये डिजीज सीड बोर्न है तो इसको जो है जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ट्रीट करेंगे सीड्स। तो इसका जो स्मट स्पोर्स होते हैं, स्पोर बॉल में जो स्पोर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हम जो है जो है सेपरेट भी कर सकते हैं अनहेल्दी सीड्स को, क्लीन्ड सीड्स जो है वो ही सो करें तो भी इस डिजीज को रोका जा सकता है। इन्फेक्टेड एरिया जो है वहाँ से सीड नहीं लेने चाहिए, अगर वहाँ से सीड नहीं लेंगे तो इस डिजीज को हम अवॉइड सीड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया के द्वारा भी रोक सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, क्योंकि सॉइल बोर्न डिजीज है क्रॉप रोटेशन मस्ट होता है इस आउटब्रेक ऑफ डिजीज साइकिल को रोकने के लिए या डिजीज साइकिल को बार बार अपीयर होने से रोकने के लिए तो क्रॉप रोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रगिंग एंड बर्निंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स,
इन्फेक्टेड प्लांट्स को इकट्ठा करें और उनको जला दिया जाए तो भी इस डिजीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिजीज़ रेसिस्टेंट वेराइटीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, आपको वो भी जो है इसके अंदर लिखना है कि डिजीज़ रेसिस्टेंट वेराइटीज़ और फंजीसाइड्स का स्प्रे करके भी इस पैथोजन को रोका जा सकता है। तो ये है फ्लैग स्मट ऑफ वीट जो कि बेसिडियोमाइकोटिना का सदस्य है और बिल्कुल स्मट टेल्यूटोस्पोर से थोड़ा अलग स्मट बॉल इसके अंदर पाई जाती है। यही इसकी पहचान है, इसी के द्वारा ही इसको पहचाना जाता है। थैंक यू।